Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. So उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं जो कि लास्ट यूनिट के हैं एज पर एनईपी। तो गाइस टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is minority shareholder, protection of minority shareholder interest। से पहले हमने minority shareholder कौन होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, ये डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि minority shareholder के इंटरेस्ट को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या तरीके उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये देखते हैं। पहला है द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फेयरनेस एंड इक्विटी विद इन द कंपनी। भाई कंपनी में फेयरनेस बनाने के लिए, इक्विटी कि सबके साथ सही ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, ये मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि मेजोरिटी वाले ये यही करते हैं कि जो इनको है वो हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं कि इनको मतलब ये ज़्यादा ना बोले, हमारी जो चीज़ें वही चलती रहे, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही डिसीजंस लिए जाएं, ये हमारे डिसीजंस मेकिंग में भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, एज दे हैव लेस शेयर। तो वो चीज़ें होती हैं। तो एक कंपनी में इनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक कंपनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। वो क्या है? पहला है ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस दैट एम्फसाइज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस। देखो, ट्रांसपेरेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि जो कंपनी के कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब कि जो भी डिसीजंस कंपनी के लिए जा रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, मतलब सबके सामने रखे जाएं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, कंपनी के जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ले रहे हैं, लाइक बोर्ड डायरेक्टर हो गए, मेंबर हो गए, वो अकाउंटेबल हो अपने रूल्स के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। वो ऐसे हैं कि अकाउंटेबल हूँ कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है, ठीक है। फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए पूरे ट्रीटमेंट में, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के फॉलोअप होते होते। तो क्लियरली डिफाइन द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी तरीके से क्या रोल है बोर्ड डायरेक्टर का, कमिटीज का, मैनेजमेंट का, वो एक कंपनी को क्लियरली डिफाइन करना है। ताकि क्या है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबको पता रहेगा किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई अपने रोल से ज़्यादा पावर दिखा रहा है, ठीक है, या अपने रोल से ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर एक राइट रहेगा लोगों के पास या माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास कि इस तरीके की चीज़ों को के अगेंस्ट वो आवाज उठा सके। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरी है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जितने भी शेयर होल्डर है, चाहे भाई उनके पास ज़्यादा परसेंटेज हो, कम परसेंटेज हो ओनरशिप का, उनको इक्वली और फेयरली ट्रीट करना है बिना किसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस के। डैट में एडवांटेज डिसएडवांटेज माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ऐसा नहीं कि भाई उनके पास ज़्यादा शेयर है तो हाँ हम कंपनी की तरह क्या कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर चीज़ में, हर डिसीजन में उनसे ही सलाह ले रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाकी उनको इग्नोर मार रहे हैं माइनॉरिटी वालों को। इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होनी है, तभी आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इन्फॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होल्डर को समय के साथ और कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल वे में आपको प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो भी ऐसे ही आप उनसे छुपाएंगे कि माइनॉरिटी वालों को हम नहीं बताएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, वरना उनको भी डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, उनका हिस्से काट का मेजोरिटी को बांट देंगे। तो ऐसा नहीं होना, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो समय के साथ आपको प्रोवाइड करनी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट के रिगार्डिंग हो, स्ट्रैटेजिक प्लान के रिगार्डिंग हो, या बड़े बड़े डिसीजंस के रिगार्डिंग हो, तो एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जहाँ पे सब लोग आराम से खुल के बात कर पाए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी में मतलब कि डायरेक्टली वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी। अपार्ट ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा डिसीजन देते हैं जो ना ही किसी के फेवर में होता है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। तो ये बिल्कुल अलग कंपनी के वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी के फेवर में दे देंगे, बायसनेस नहीं होती, ठीक है। ये जो भी जजमेंट देते हैं वो बिल्कुल अनफेयर, बिल्कुल अनबायस्ड होके देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए बोर्ड में, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, जो बिना किसी साइड लिए मेजोरिटी शेयर होल्डर की, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को रखेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ चेक ऑन मैनेजमेंट डिसीजन, इंश्योर द बैलेंस पर्सपेक्टिव। ये चेक रखते हैं कि कंपनी किस तरीके से डिसीजंस ले रही है, कंपनी किस तरीके से चल रही है, या कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बना रहेगा मैनेजर शेयर होल्डर के साथ, और मेजोरिटी शेयर होल्डर के साथ सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट बना रहेगा। और अगर जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं तो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट को दबने देंगे, वो उनके इंटरेस्ट को खुल के सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन। जो भी आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देना है, ठीक है।
comply with the relevant law and regulation related to shareholder right, provide mechanism for minority shareholder to seek legal redress in case of unfair treatment। अगर उनके साथ आपको लगता है कि मतलब उनको लगता है कि उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या उनके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, उनके राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ी हो रही है, तो इस केस में आपको एक तरीके का सेटअप उनको प्रोवाइड करना है कि वो लीगल रेड्रेस ले पाएं, लीगल प्रोटेक्शन ले पाएं उन चीज़ों के अगेंस्ट। ठीक है। एग्जिट स्ट्रैटेजी, offer fair and reasonable exit option for minority shareholder such as buyback program or fair market for their share, ensure the minority shareholder have the opportunity to exit the investment of fair term। अगर minority shareholder चाहते हैं कि वो एग्जिट करना चाहते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, शेयर सेल करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल ऑफर करें, आप बिल्कुल ऐसे एग्जिट ऑप्शन ऑफर करें जो बिल्कुल फेयर हो, रीजनेबल हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी चीज़ें एग्जिट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फेयर डिविडेंड पॉलिसीज देनी है भाई, इनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिविडेंड का बिल्कुल सही होना चाहिए, फेयर और क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप बाकी शेयर होल्डर के साथ कर रहे हैं। कोई भी प्रैक्टिस है जिसमें आप मेजोरिटी शेयर होल्डर को ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है राइट टू वोट इलेक्ट्रॉनिकली एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 108 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंपनी टू प्रोवाइड ई वोटिंग कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जो इनके अंडर, इस सेक्शन के अंडर डिस्क्राइब है कि वो ई वोटिंग फैसिलिटीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देंगे अपनी कंपनी के, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है बेसिकली वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इंगेज हो पाएंगे कंपनी के डिसीजन मेकिंग के पूरे प्रोसेस में और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है। बहुत सारे अदर राइट्स भी हैं आपको जो देने हैं ताकि आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाओ। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैव बीन ग्रांटेड वेरियस अदर राइट्स सच एज राइट टू चेंज और रिस्ट्रिक्ट द चेंज। जैसे कंपनी में कोई चेंज आया है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है। कि अगर आपको लग रहा है कि उससे आपका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, आपके ऊपर कोई असर आ रहा है, ठीक है, मेजोरिटी वालों को फायदा हो रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उस चेंज को, उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हो। कोई चेंज है तो उसको आप बदल सकते हो इन द शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और वो चेंज किसके रिगार्डिंग है जिसके अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हो, वो है कि अगर कंपनी के शेयर कैपिटल में कोई बदलाव हो रहा है, ठीक है, या कंपनी के राइट्स, ठीक है, वो बदले जा रहे हैं, वो कैंसिल किए जा रहे हैं, कैंसिल ऑफ वेरिएशन ऑफ द राइट्स एंड द वेरियस राइट इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर ऑफ द कंपनी। और कंपनी के मर्जर और अमलगमेशन के भी जो राइट्स हैं वो भी अगर बदले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन चेंजेस से आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप उस चेंज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कंपनी की कैपिटल, ठीक है, द शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल में अगर कोई बदलाव हो रहा है या फिर कंपनी के राइट्स में जो चेंजेस है, वेरिएशन, उसमें कोई बदलाव हो रहा है या उसमें कैंसिलेशन हो रहा है या बहुत सारे राइट्स जो है वो अमलगमेशन और मर्जर ऑफ द कंपनी के रिगार्डिंग उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट दोस चेंजेस। ठीक है। तो ये था आपका कि क्या क्या आपके जो माइनॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या तरीके जो है कंपनी जो है वो यूज कर सकती है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।